कॉमन सीरीज का बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो वी हैव टू डिफरेंट सीरीज 3, 7, 11, 15 अप टू 403 है ना। यहाँ पर जो टर्म्स है हमारे पास वो कहाँ तक है बेटा, 403। लास्ट जो टर्म है इसका वो 403 है। ठीक है। सिमिलर हमारे पास एक अनादर सीरीज है जिसमें हमसे जो सीरीज के बारे में डिटेल दी हुई है वो 2, 5, 11 अप टू 404 है। देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको ये समझना है बी टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ देम। तो अब आपको क्या करना है ना, पहले तो कॉमन टर्म का एक सीरीज निकालना है। देखिए सबसे पहले जो हमें लॉजिकल यहाँ पर काम करना है वो ये होगा कि इस सीरीज का आप क्या निकाल लीजिए, इसका आप पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो पहली वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो बोले सर 7 माइनस 3 दैट इज 4 आ जाएगा। सेकेंड वाली सीरीज से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो सेकेंड वाली सीरीज से 5 माइनस 2 कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है पहले तो। किस किस का, बोले D1 और D2 का। अगर मान लो यहाँ पर एक और आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, एक और अगर आपको सीरीज मिल जाए तो हम तीन का वो ले लेंगे। तो फाइनल जो रिजल्टेंट हमारी सीरीज होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 12। चलिए ये पता चल गया। अब हमारा अगला जो टास्क है वो हमें पता करना है कि इनमें जो है पहली टर्म कॉमन कौन सी है। इसमें जो है पहली जो हमें टर्म मिलने वाली है वो कौन सी है। तो देखो इसका जो टर्म है कॉमन दोनों का वो कौन सा आ रहा है, 11 आ रहा है। क्लियर है, फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गया, डी जो है मुझे पता चल चुका है। तो एस एन का सम, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, एस एन या मैं टी एन की बात करता हूँ, मैं टी एन देख रहा हूँ यहाँ पर। टीएन जो कॉमन वाली होगी इसमें जो छोटा नंबर कौन सा है, बोले 403। तो ये 403 से छोटी ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो हम टीएन की बात कर रहे हैं, सिंपली हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये 403 वाली ही है। जरूरी नहीं कि ये भी एग्जैक्ट निकले, लेकिन हम अभी एन कैलकुलेट यहाँ से कर देंगे। तो टीएन हमारे अकॉर्डिंग क्या होती है, तो टीएन जो है हमारे अकॉर्डिंग होती है बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 403 ए का वैल्यू हमें पता है 11, एन माइनस वन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और डी हमारा जो है वो कितना है, 12। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 403 इज इक्वल टू 11 प्लस 12n माइनस 12, और रिजल्ट जो बन रहा है इसका -1 इधर आके आ गया, 404 इज इक्वल टू 12n। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे आपको एक नंबर देखता मिलेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 101 हो गया, और डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 3 3 जा 9, और 0, है ना। यहाँ पर 1 बचा तो हमारे पास 33, सॉरी, क्योंकि कितना हो जाएगा 9 और बचा 1, 11, तो 3 3 9, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, 11 के 3 और 2 अपना हो जाएगा 6। तो ये ऐसा कुछ आएगा, लेकिन हमें जो नंबर लेना है वो कौन सा लेना है बेटा, हमें n इक्वल टू कितना कंसिडर करना है, 33। तो उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगी वो कितनी होगी, 33। अब मुझे सिंपली क्या करना है, बोले सर आपको केवल सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए किसी भी सीरीज का हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको चिपका दो, क्योंकि ए हमें पता है, डी हमें पता है, और अब हमें केवल कैलकुलेशन मात्र इसका करना होगा। सो 33/2, 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास 11 है, एन जो है 33 माइनस 1 इंटू 12, और 33/2 ये हो गया 22। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 32 इंटू 12, है ना। यहाँ से अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली सिंप्लीफाई कर लेना। तो 2 जैसे हम लोग कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 हो गया। यहाँ से 6 जनरेट होगा, कितना जनरेट हो गया बेटा, 6। तो 6 जनरेट होगा, तो 6 इंटू 32, 6 इंटू 32 की अगर हम लोग बात करें तो 12 और 18 और एक 19, है ना। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 33, और यहाँ हमें देखने को मिलेगा 11 3 10 0 203। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 200 सपोज होता है तो कितना हो जाएगा, 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 का हो जाएगा 66। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा 6699 आएगा। क्लियर है क्या।